साथियों, वीडियो का थंबनेल आपको बड़ा अजीब लगा होगा। बधाई हो, 500 रुपये में आर्बिट्रेशन अवार्ड। लेकिन ये थंबनेल नहीं, इस वीडियो की सच्चाई है कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते कुछ लोग लोन डिफॉल्ट का शिकार हो गए और लोन डिफॉल्ट होने पर अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में जो सबसे बड़ा अधिकार एनबीएफसी कंपनियों के पास है और सबसे बड़ा जो उनका ब्रह्मास्त्र है वह है आर्बिट्रेशन प्रक्रिया। अब जब कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो वह गूगल सर्च करता है, फेसबुक पर जाता है, यूट्यूब पर वीडियोस देखता है, यानी कि कुल मिलाकर वह सोशल मीडिया के अंदर ही अपने बचाव के रास्ते देखने की कोशिश करता है। और जब किसी व्यक्ति को आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो मैक्सिमम लोग तो उस नोटिस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता है कि नहीं, आर्बिट्रेशन का जवाब देना चाहिए। ऐसी परिस्थिति के अंदर कई लोगों के पास जब आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो वह सोशल मीडिया पर ही अपना इलाज ढूंढने लगते हैं और कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जिनको कि आर्बिट्रेशन की ABCD भी मालूम नहीं। मैं कहना चाहूँगा कि एज एन एडवोकेट, यदि एक वकील के रूप में कहूँ तो कानून की हर चीज की जानकारी मुझे हो यह आवश्यक नहीं है। यही कारण है कि भारत में एक चीज पूछी जाती है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो एडवोकेट हो, कि आपकी एक्सपर्टीज किस में है, यानी किस चीज में आप स्पेशलिस्ट है। देखा जाए तो डॉक्टरी पेशा और वकालत का पेशा दोनों के अंदर ताजीवन सारी उम्र यही कहा जाता है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर न जाने किन लोगों को सर्च करते हैं कि आर्बिट्रेशन का नोटिस आते ही उनसे जवाब दिलवाते हैं। और देखता हूं मैं कि जब कभी वो हमें फोन करते हैं कि सर हमारा आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो गया, सर हमारा इंटरिम ऑर्डर हो गया, जब मैं उनके ऑर्डर को देखता हूं तो मैं कहता हूं क्या आपने इस पर पहले कोई ऑब्जेक्शन या रिप्लाई नहीं दिया? वो कहते हैं जी दिया। अब जब मैं उनके रिप्लाई को मंगवाता हूं और अपने फोन पे देखता हूं तो देखता हूं कि किसी किसी पे तो जिस व्यक्ति के नाम पर आर्बिट्रेशन का नोटिस जारी हुआ है मात्र उसका नाम है, उसके नाम के अलावा कुछ और लिखा ही नहीं है। जैसे कि आपको जब कोई आर्बिट्रेटर नोटिस भेजता है या आर्बिट्रेशन प्रक्रिया का जब भी नोटिस आता है तो उस पर आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल का एड्रेस होता है, आर्बिट्रेटर का एड्रेस होता है, कंपनी का पूरा एड्रेस होता है। लेकिन आप लोग जो जवाब देते हैं उसमें केवल मान लीजिए आपका नाम राम कुमार है और राम कुमार के पीछे पिताजी का नाम है, घर का पूरा एड्रेस है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, लेकिन आप केवल राम कुमार ही लिख रहे हैं। फिर कोई अंतर नहीं, जैसा सामने वाले ने दिया जवाब बना के वैसा आपने चेप दिया या मेल कर दिया। जब उन जवाबों को पढ़ा जाता है तो उन जवाबों के अंदर ये लिखा जाता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मैं लोन सेटलमेंट करना चाहता हूं, मैं सेटलमेंट के लिए बैंक से बात करूंगा, मुझे मौका दिया जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन जब बात आर्बिट्रेशन नोटिस की आए तो वहां आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, आपने कितनी राशि भर दी, कितनी राशि बाकी है, आप क्या विकल्प निकालना चाहते हैं, आपके घर में कौन बीमार है, किसकी परिस्थिति क्या है, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा। और
एक चीज लिखी जाती है कि मुझे एडजमेंट दिया जाए, मुझे टाइम दिया जाए। आर्बिट्रेटर को और चाहिए क्या? आपने ये जवाब दे दिया, जवाब उसने रिकॉर्ड पर ले लिया, क्योंकि आपके आर्बिट्रेशन के रिप्लाई में ऑब्जेक्शन था ही नहीं। यानी कि जिन विधिक कानूनी आधारों पर आपको अपनी आपत्ति दर्ज करानी थी, आपने वह आपत्ति दर्ज कराई नहीं। अगर आपने किसी और के माध्यम से भेजा है तो न तो उसकी डाक रसीद आपके पास है, न जो भेजा गया वो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट आपके पास है। जब मैं लोगों से पूछता हूं कि आपने इस जवाब के लिए कितने पैसे दिए, तो कोई कहता है 300, कोई कहता है 500, कोई कहता है 1000। अब जाहिर सी बात है कि इतना सा अमाउंट लेकर कोई व्यक्ति कैसे आपके लिए गहन अध्ययन करके, आपके लिए कानूनी नज़ीरें तलाश करके उनकी तैयारी करेगा। नतीजा और परिणाम ये निकलता है कि आपके खिलाफ इंटरिम अवार्ड हो जाता है, आपका अकाउंट लीन फ्रीज हो जाता है, अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। आपके अकाउंट में जितना पैसा है और जितना उनका क्लेम अमाउंट है, उतना अमाउंट आपका होल्ड हो जाता है। अकाउंट में आपका बैलेंस नहीं है तो अकाउंट आपका माइनस में चला जाएगा, यानी कि उसमें जब भी कोई पैसा डालेगा तो पैसा आप निकाल नहीं पाएंगे। साथियों, ये गलती हम क्यों कर रहे हैं? मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कोई व्यक्ति आपके लिए आर्बिट्रेशन का रिप्लाई बना रहा है, कोई व्यक्ति आपके लिए प्रायर नोटिस बना रहा है, कोई व्यक्ति आपके लिए सेक्शन 25 और सेक्शन 138 के रिप्लाई रेडी कर रहा है। क्या आप उनको पढ़ा? आपने कभी आपने उनको समझा कि इसमें क्या कानूनी आधार है, क्या विधिक आपत्तियां हैं, किन पॉइंट्स को लेना चाहिए, किन पॉइंट्स को नहीं लेना चाहिए, आपके घर में कौन बीमार है, आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है, आप जॉबलेस है, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उससे आर्बिट्रेटर को और कंपनी को कोई मतलब नहीं है। आपको एडजमेंट चाहिए, आपको टाइम चाहिए, आपको टाइम मिल जाएगा और कुछ टाइम के बाद वो सिंपल वे के अंदर आपका आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर देंगे। और ये गलतियां आप करते जा रहे हो। एक बात तो ये हो गई कि आर्बिट्रेशन का जब पहला नोटिस आया तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन जब दूसरा नोटिस आया तो आपने उन लीगल एक्सपर्ट से राय ली, तो उन्होंने कहा हमने एक बार रिप्लाई दे दिया है, हमको अब रिप्लाई देने की आवश्यकता नहीं है। आप ये भूल जाते हैं कि सेक्शन 21 का नोटिस आपको या तो कंपनी ने दिया था या उनके लीगल फर्म ने दिया था। आपने जो भी जवाब दिया था वो कंपनी या लीगल फर्म को दिया था। कंपनी या लीगल फर्म ने आपकी बात को छुपाते हुए, या कहूँ कि आर्बिट्रेटर को पता भी है, तो बिना रिकॉर्ड पे लिए अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर कर दिया, लेकिन आपने वहाँ पर भी कोई विधिक आपत्ति नहीं ली। उसके बाद आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, आपने अपने लीगल एक्सपर्ट से पूछा, उन्होंने कहा आपने आपत्ति दे दी है, आपको जवाब नहीं देना चाहिए। जबकि आर्बिट्रेटर का नोटिस आपको पहली बार आया था, आपको जवाब देना था। मैं कह रहा हूं दूसरी बार भी आया है तब भी जवाब देना है। कई लोग आर्बिट्रेटर को जवाब देने के बाद दूसरा नोटिस आता है उसको इग्नोर कर देते हैं और कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। वो तो इंतजार कर रहे हैं आपके केवल एक गलती किए जाने का, और जब आप एक गलती करते हो ना, तो बस आपके खिलाफ अवार्ड पास करने में उन्हें जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। तो यहां पर आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट से मिले, बात करें, अपना जवाब दे, कम से कम ऐसी आप गलतियां तो न करें। आपको एक बात बता दूं मैं, हमारे एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति का ये कहना है कि यदि मरना हो तो एक्सपर्ट डॉक्टर के हाथ से मरो, ताकि मन में ये डर नहीं रहे कि मैं किसी बेस्ट के पास नहीं गया। आपको खुला कहता हूं कि डॉक्टर की गलती जमीन के 2 फीट नीचे दफनाती है और वकील की गलती 2 फीट ऊपर। लेकिन बात यह है कि आप जिनके पास जा रहे हो वह वकील है ही नहीं। लीगल एक्सपर्ट के नाम से आपसे कोई काम लिया जा रहा है। कई सेटलमेंट एजेंसी है, कई यूट्यूबर हैं जिनके पास इन चीज़ों से संबंधित कोई भी नॉलेज नहीं है। एक ड्राफ्ट बना के रखा हुआ है, लेकिन उस ड्राफ्ट में कोई कानूनी आधार ही नहीं है। मैं देखता हूं कि प्रायर नोटिस में कई लोग आपको मेंटली डिस्टर्ब बताते हैं, आपका जॉबलेस बताते हैं, आपके ऊपर
10 प्रकार की दूसरी चीज़ें बता देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, और यही चीज़ रिपीट करते हैं वह सेम की सेम आर्बिट्रेशन के अंदर। लेकिन आपको पता है, कई लोग कहते हैं कि आर्बिट्रेटर नाम का, सोल आर्बिट्रेटर का नाम का भारत में कोई जज नहीं है। ये बात सही है, लेकिन हम ये नहीं भूले कि सोल आर्बिट्रेटर के नाम का भारत में कोई जज नहीं है, लेकिन आर्बिट्रेटर जब अपना काम करता है तो वह आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल कहलाया जाता है, और उसी आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल के आदेश को एग्जीक्यूट किया जाता है सिविल न्यायालय द्वारा। यानी कि उसके अवार्ड में वो पावर है कि वह आपके घर की मूवेबल प्रॉपर्टी को, मूवेबल जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, उनको अटैच कर सकते हैं। आपकी कार, आपकी बाइक, आपका बैंक बैलेंस, आपकी जो भी चल संपत्ति है वो। और यदि अचल संपत्ति के लोन के ऊपर अगर आर्बिट्रेशन हुआ है तो अचल संपत्ति को भी कुर्क किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपके ये जवाब जो 500,000 रुपये में बनते हैं ना, वो आपको मुसीबतों में डालते हैं, नजर आते हैं। यहाँ तक कि मुझे कहना पड़ रहा है कि एक एडवोकेट जो किन्हीं कारणों से लोन डिफॉल्ट हो गए, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल उन्होंने मुझे उनका अवार्ड भेजा कि उनका अवार्ड पास हो गया, और जब उन्होंने अपना रिप्लाई किसी और से बनवाया तो उसमें वही बातें लिखी हुई है जो मैं आपको कह रहा हूँ। आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन इन चीज़ों पर नहीं दिया जाता है। आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन दिया जाता है विधिक आधारों पर, मतलब कि टोटली टेक्निकल रिप्लाई होता है। और वहां आप लोग गलती क्या कर रहे हैं? गलती ये कर रहे हैं कि आप लोग अपनी फैमिली कंडीशन बताते हुए आप एडजर्नमेंट की मांग कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, और यही कारण है कि 500,000 रुपये के अंदर यदि आप किसी को हायर कर रहे हैं ना, तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। आप यदि आर्बिट्रेशन का जवाब देते हैं तो वह आप डिग्लोट में दे सकते हैं, नंबर वाइज पॉइंट के आधार पर दे सकते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर दीजिए, आर्बिट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत उनकी धाराओं के अंतर्गत दीजिए, तभी आप इस मामले से निकल पाएंगे। और मात्र एक बार जवाब देने से कुछ नहीं होगा। हमारे एक साथी ने हमें बताया कि उन्होंने एक व्यक्ति से संपर्क किया, यूट्यूबर से, उन्होंने एक बार जवाब बना के दे दिया और वो दूसरी बार कहते हैं कि अब जवाब की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार देना पड़ता है। अरे आपको कम से कम 4 से 5 बार तब तक जवाब देना है जब तक कि आप ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल न कर लें। कंपनियों ने आपको लोन दिया है, यदि आपका पैसा डूबे तो आप पे क्या गुजरेगी? तो कंपनियों ने आपको पैसा दिया है ना, तो उस पैसे की रिकवरी के लिए वो अंतिम समय तक प्रयास करती है। और ये आर्बिट्रेशन ही एकमात्र ऐसा आधार है जिस आधार पर वह अपनी डूबी राशि को पूरा प्राप्त कर सकती है। कई लोग कहते हैं कि सर आर्बिट्रेशन अवार्ड पास होने से क्या हो जाएगा, मेरे घर में तो मेरे नाम पर कोई सामान ही नहीं है। कभी कभी आप ऐसी बात करते हैं ना जो सोचनीय लगती है। आप लोग हमें जिस फोन से बात करते हैं वो फोन आपका है, और आप कहोगे मेरे भाई के नाम पे बिल है, तो तुम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? आप इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। जब आर्बिट्रेशन अवार्ड एग्जीक्यूट होगा, ऑर्डर होगा, और न्यायालय के ऑर्डर से यदि कोर्ट का तामील कुनिंदा जो कोर्ट स्टाफ है वो पुलिस बल के साथ जब आपके घर पे आता है और आस पड़ोस के लोग देखते हैं, तो उस सम्मान से बड़ी कोई दूसरी पूंजी नहीं होती है। और रही बात, अगर कोई सामान अटैच होता है ना, तो साबित करने में आप नहीं साबित कर पाओगे कि सामान मेरा नहीं है। आप कैसे कह देते हो मेरे पास कुछ भी नहीं है? आपके बेस्ट आईटीआर को देखकर, आपके सिविल रिपोर्ट को देखकर आपको लोन दिया गया है, और जिस व्यक्ति को लोन दिया जाता है ना, ये माना जाता है उस व्यक्ति का सिविल रिकॉर्ड अच्छा है और वो व्यक्ति कमाता है। और जो व्यक्ति कमाता है तो उसके घर में ये नहीं देखा जाता है वो सामान किसके नाम पे है। आप क्या क्या चीज साबित करेंगे? आप घर का सिलेंडर साबित करेंगे, घर का गैस चूल्हा साबित करेंगे, घर के बर्तन साबित करेंगे, घर के अंदर पड़े हुए टेबल को साबित करेंगे। किन किन चीजों के आपने आज तक बिल ले रखे हैं मुझे बताइए। क्या आपने अपने घर के सोफे का बिल ले रखा है? क्या आपने मैट्रेस का बिल ले रखा है? क्या आपने पलंग का बिल ले रखा है? क्या आपने अपने झाड़ू का बिल ले रखा है? मुझे बताइए किस किस चीज का। आपके घर की जो क्रॉकरी है क्या वो बिल है? आप खुद याद कीजिए कि जब आप कभी मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं तो क्या आप हर चीज का बिल बनवाते हैं? तो ये बातें दिमाग में मत लाइए कि मेरे नाम पर कुछ नहीं है। आपका सम्मान ही
आपकी प्रतिष्ठा है। कोई व्यक्ति आपके घर पे आए, साथ में पुलिस टीम आए और आपके घर से एक दीवार घड़ी भी उठा के ले जाए ना, तो उससे बड़ा चीज कोई दूसरी नहीं होती है। और ये होता है सम्मान के साथ खिलवाड़। और जब ऐसी स्थिति में आप ऐसे हल्के फुल्के जवाब दोगे जिन जवाबों की कोई भी कानूनी वैधता नहीं है, ऐसी स्थिति में जब आपका अवार्ड पास होने के बाद एग्जीक्यूट होगा तो घर का सामान तो जाएगा ही जाएगा, खुद की सम्मान और प्रतिष्ठा जाती है। लेकिन यदि आप उचित विधिक आधारों पर अपनी आपत्तियां देते हैं तो जो स्वयं सिविल न्यायालय है वहां पर जब आप अपने जवाब विथ रजिस्टर्ड पोस्ट, ओरिजिनल डाक रसीद डिलीवरी रिपोर्ट के साथ पेश करोगे, अपना प्रायर नोटिस डाक रसीद के साथ पेश करोगे, हर तमाम 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम जो जवाब पेश किया वो सारे दोगे, तो ऐसी स्थिति में कभी आपका आर्बिट्रेशन अवार्ड एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो इसलिए कह रहा हूं बधाई हो, 500 रुपए में आप अपना अवार्ड पास करवा रहे हैं। ऐसी गलतियां न करें, वरना बाद में सिर्फ पछताने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। कई लोग हमें कहते हैं कि सर आर्बिट्रेशन अवार्ड हो गया, आप कुछ कीजिए। अरे कब क्या करें जब आपने पूरी तरीके से अपने केस को ही बिगाड़ के रख दिया। हम क्या सलाह दें आपको? हम उन बातों को वापस लेने के लिए कहे जो आपने कहा था। आपने कहा था मैं कुछ समय में कंपनी से सेटलमेंट कर लूंगा, उन्होंने 4 महीने बाद अवार्ड किया। बोलिए, आपने कहा था मेरे मम्मी पापा की तबीयत खराब हुई, उन्होंने 4 महीने बाद कहा। आपने कहा मुझे कुछ समय चाहिए, उन्होंने 4 महीने बाद अवार्ड किया। अब आपने कहा था मैं जॉबलेस हो गया हूं। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंगल 1% कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए 500 रुपए के अंदर अपना अवार्ड पास न कराए, ये ध्यान रखिएगा। किसी वकील की फीस भी है ना, उसकी कैटेगरी डिसाइड करती है, ये चीज ध्यान रखिए आप कि कोई व्यक्ति यदि 500 रुपए के अंदर आपको 2 पेज और 3 पेज का मैटर अगर टाइप किया हुआ दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि वह केवल कट कॉपी पेस्ट कर रहा है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो ऐसी गलतियां ना करें। और सबसे बड़ी गलतियां लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? कि जब आर्बिट्रेशन अवार्ड आता है तब उनको मालूम पड़ता है अरे आर्बिट्रेशन अवार्ड हो गया, मुझे नोटिस तो आया ही नहीं। फिर बाद में हम कहते हैं कि स्पैम फोल्डर चेक करो, मेल चेक करो, टेक्स्ट मैसेज चेक करो, तो कहते हैं ओ सर नोटिस तो आया था पर मैंने देखा ही नहीं। अब क्या, उन्होंने अपना काम पूरे तरीके से किया पर आपने अपना काम नहीं किया। और जब आप कोई आपत्ति पेश नहीं कर पाए ना, तो आपकी सहमति हो गई थी, इस बात को मान के चलिए। और वहां मजबूरी में आपको एक बड़ी राशि के अंदर मामले का निपटारा करना पड़ेगा, जो कभी भी सेटलमेंट नहीं कहा जाएगा, जो कहा जाएगा फोरक्लोजर, जो आपकी इच्छा के विरुद्ध होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। इसीलिए साथियों, इस प्रकार की गलतियां न करें। 500 रुपए के अंदर अवार्ड करवाने वाला काम न करें। और यदि किसी को काम दे रहे हैं तो उस व्यक्ति की वर्थ तो देखो कि वह व्यक्ति क्या आपकी बात कर पा रहा है, क्या आपको समझ पा रहा है, क्या आपको सुन पा रहा है। यानी कि जब किसी व्यक्ति से आप बात करते हो तो उसकी बात में कॉन्फिडेंस क्या है। यदि उसके लगातार यूट्यूब वीडियो आ रहे हैं तो उसके वीडियो में पब्लिक कमेंट्स क्या है, पब्लिक उस व्यक्ति के बारे में क्या कहती है। कभी ये भी तो गौर कीजिए, कभी ये गौर कीजिए कि जो व्यक्ति कोई आपके सामने ड्राफ्ट बना रहा है, क्या वो बैठा बैठा किसी मैटर को पढ़ते हुए बना रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और प्लस जो व्यक्ति यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है और आपको लीगल नोटिस की सलाह दे रहा है, क्या वह कोई एडवोकेट है, क्या वह कोई प्रैक्टिस करता है। ये करता है तो उसका एरिया कौन सा है, उस एरिया की ई कोड सर्विस करके चेक करके उसके नाम की कितने केस है वो तो देखिए। अगर नाम पे केस है तो क्या उसके नाम पर किन्हीं कंपनियों के भी केस है कि नहीं, वो भी तो देखिए। ये सारी चीजें साथियों आपको देखनी पड़ेगी, वरना इन 500,000 रुपए के चक्कर में आप अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं, ये मान के चलना। साथियों, एक अवेयरनेस वीडियो है और इसको गंभीरता से लेना, मजाक में मत लेना। प्रायर नोटिस सेक्शन 25, 138 NI एक्ट और आर्बिट्रेशन, इनके जवाब खुद के नाम से भेजो, लेकिन एक्सपर्टीज के साथ भेजो। किसी से बनाओगे ना, वो व्यक्ति, आज कई लोग हमारे जानते हैं कि वीडियो में हम क्या कहते हैं, उसके बावजूद सामने वाला भेज रहा है, बना रहा है और वो एक्सेप्ट कर रहा है। गलतियां तो उनकी है। यदि लगातार हमारे कोई 300 वीडियो देख चुका है ना, उस व्यक्ति को तो किसी लीगल एक्सपर्ट की राय की भी जरूरत नहीं है, वो अपने मैटर खुद ड्राफ्ट कर सकता है, ये काबिलियत होती है। साथियों, इसी प्रकार के अपडेट, आपके अधिकारों की जानकारी हम देते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई मित्र, परिचित, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में फंसा है ना, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। और आर्बिट्रेशन में कभी भूल कर भी गलती न करें, ये एक चेतावनी भरा संदेश है। थैंक यू सो मच।